चलन तो यार। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद सक्सेस में। दोस्तों एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हम रीट 2022 की तैयारी करा रहे हैं और रीट 2022 की तैयारी का यहां पर हमने आगाज कर दिया था आज से एक दिन पहले। ठीक है दोस्तों, और हमने पहले वीडियो में आपका यहाँ पर हिंदी भाषा 1 का संज्ञा टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किया था और संज्ञा को हमने बिल्कुल कंप्लीट तरीके से पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों, आज हम जो आपका टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आज जो टॉपिक आपका हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो है सर्वनाम। क्लियर? सर्वनाम के बारे में हम कंप्लीट जानेंगे। सर्वनाम के यहाँ पर कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है और यहाँ पर सर्वनाम के प्रत्येक प्रकार या प्रत्येक भेद के बारे में डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। आइए दोस्तों वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम सर्वनाम की यहाँ पर परिभाषा जानेंगे। हेडिंग डाल लीजिए आप अपने नोटबुक में। हेडिंग लगा लीजिए सर्वनाम। ध्यान रखिएगा ये सर्वनाम है, ये स्वर्नाम नहीं है। बहुत से बच्चे इसको गलत प्रोनाउंसिएट, गलत उच्चारित करते हैं। इसको पढ़ना है सर्वनाम, रे पहले पढ़ा जाएगा। ठीक है, सर्वनाम। आप हेडिंग लगा लीजिए। सबसे पहले परिभाषा जानेंगे, उसके बाद इसके भेदों पर चर्चा करेंगे। सर्वनाम को हम इस तरह पढ़ेंगे कि आपको कहीं और से कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी और ना ही आपको कोई नोट्स पढ़ने की ज़रूरत होगी। सिर्फ आपको हमारे लेक्चर यहाँ पर देखने हैं और एज इट इज़ नोट्स बनाने हैं, जिस तरह मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगा और आपको यहाँ पर लिखवाऊँगा बोर्ड पर। सारे के सारे आपको यहाँ अपने नोटबुक पर नोट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये नोट्स पढ़ते हो, नोट बना लेते हो और आप हमारा पढ़ा हुआ सिर्फ पढ़ते हो, तब भी आपको यहाँ पर कोई समस्या नहीं आएगी और सर्वनाम से संबंधित प्रत्येक प्रश्न को आप आसानी से हल कर पाएंगे। क्लियर? सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पर सर्वनाम की परिभाषा। दोस्तों सर्व का मतलब होता है, सर्व का मतलब होता है सबका। ठीक है, और नाम का मतलब होता है यहां पर नाम, यानी संज्ञा। संज्ञा यानी अगर मैं कहूं आसान भाषा में, सबका नाम। सर्वनाम मतलब सबका नाम। परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा देखते हैं क्या है सर्वनाम की परिभाषा। सभी संज्ञा शब्दों की जगह या शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, प्रयुक्त होने वाले शब्द या संज्ञा की पुनरावृत्ति, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द, किए जाने वाले शब्द। साथ साथ में आप नोट्स बना लीजिए। शब्द सर्वनाम कहलाते हैं।
क्लियर। परिभाषा हमने लिख ली है। सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ, किसी भी वाक्य में संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द आपके यहाँ पर सर्वनाम कहलाते हैं। क्लियर। सर्वनाम की डेफिनेशन आपको समझ आ गई। ठीक है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर उदाहरण देखें। उदाहरण से आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे सीता गाना गाती है और सीता नाचती है। सीता नाचती है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सीता गाना गाती है और सीता नाचती है। अब यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है संज्ञा की। जो संज्ञा शब्द है, सीता यहाँ पर संज्ञा शब्द है और यहाँ पर इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। इससे जो वाक्य की खूबसूरती है, जो सौंदर्यता है यहाँ पर वाक्य की, वो भी खत्म हो रही है। इसलिए यहाँ पर हम सर्वनाम का इस्तेमाल कर लेते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर सीता हो गया, सीता गाना गाती है और वह नाचती है। अब जो यहां पर सीता के लिए इस्तेमाल किया गया जो ये शब्द है, वह यह सर्वनाम है। ठीक है। संज्ञा शब्द की जगह यहां पर इस्तेमाल हुआ है, तो ये यहां पर सर्वनाम है। और सर्वनाम के इस्तेमाल से वाक्य की खूबसूरती बढ़ रही है और यहाँ पर पुनरावृत्ति जो संज्ञा शब्द की हो रही थी वो भी खत्म हो गई है। क्लियर। अब देखिए आप, जो यहाँ पर आपका परिभाषा में लिखा हुआ था, सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द या संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये सीता संज्ञा शब्द था और यहाँ पर इसकी पुनरावृत्ति हो रही थी। अब इस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हमने यहाँ पर सर्वनाम का इस्तेमाल किया है, सर्वनाम का प्रयोग किया है। ठीक है। सीता की जगह, यानी कि जगह देखो यहाँ पर सीता की जगह है। जब हम वाक्य में देखते हैं तो सीता गाना गाती है और सीता नाचती है। यहाँ पर संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। नीचे वाले सेंटेंस में देख लीजिए, जो आपका दूसरा वाला वाक्य है, सीता गाना गाती है और वह नाचती है। यहाँ पर संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति को खत्म कर कर सर्वनाम का इस्तेमाल कर लिया गया है। इससे वाक्य की खूबसूरती बढ़ रही है, वाक्य की सौंदर्यता बढ़ रही है। और यहाँ पर हमने संज्ञा शब्द का यहाँ पर दोबारा से प्रयोग भी नहीं किया है। क्लियर। अब हम यहाँ पर सेकंड जान लेते हैं, सर्वनाम की संख्या कितनी है। सर्वनाम की संख्या विभिन्न विभिन्न किताबों में सर्वनाम की संख्या को अलग अलग दिखाया गया है। कहीं पर 11 दिखाया गया है, कहीं पर 12। लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर एक तरीके से ऑथेंटिक डेटा आपको बताया जा रहा है। सर्वनाम की संख्या से संबंधित प्रश्न पेपर में देखने को नहीं मिलते हैं। आज तक ऐसा प्रश्न नहीं बना है जहाँ पर ये विवाद हो कि कितनी संख्या है। अलग अलग किताबें अलग अलग संख्या बताती हैं, तो इसलिए इसके रिगार्डिंग प्रश्न नहीं बनता है। फिर भी हम यहाँ पर आपकी जो सर्वनाम की संख्या है उनको जान लेते हैं। वो कितनी संख्या है उनकी। सर्वनाम की जो संख्या है वो 11 है।
सर्वनाम 11 होते हैं। 11 देखते हैं कौन कौन से होते हैं। आपका मैं हो गया, ठीक है, तुम, आप, ठीक है, उसके बाद हो गया कुछ, हो गया कुछ, कोई, ठीक है, उसके बाद कौन, क्या, ठीक, यह, वह, जो, सो। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये 11 संख्या होती है, ठीक है, नोट्स में लिख लीजिएगा। सर्वनाम की संख्या 11 होती है, जिसमें आपका मैं, तुम, आप, कुछ, कोई, कौन, क्या, यह, वह, जो, सो, ठीक है। इसमें से आपका मैं, तुम और आप ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। कुछ और कोई आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। कौन, क्या ये आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए, ठीक है। उसके बाद जो, सो ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम हो गए, ठीक है। अब हम इसके बाद जानेंगे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और प्रत्येक भेद की यहाँ पर चर्चा करेंगे। प्रत्येक भेद के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको यहाँ पर जानेंगे। आइए सर्वनाम के भेदों के बारे में पढ़ लेते हैं। सर्वनाम के मुख्य 6 भेद होते हैं। मुख्य 6 भेद होते हैं। क्लियर? पहला आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथा आ जाता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा आ जाता है आपका यहां पर संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और छठे नंबर पर आ जाता है आपका निजवाचक सर्वनाम।
साथ साथ यहाँ पर नोट्स बना लीजिए आप, इसलिए मैं आराम से लिख रहा हूँ। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के यहाँ पर तीन उपभेद होते हैं, तीन उपभेद लिख देता हूँ। पहला आपका उत्तम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। उसके बाद दूसरा आ जाता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। यहाँ पर मैंने एक चार्ट बना दिया है, आप एज इट इज अपनी नोटबुक में यहाँ पर नोट कर लें। सर्वनाम की चर्चा कर रहे हैं, सर्वनाम की परिभाषा को जान लिया है, सर्वनाम के उदाहरण यहाँ पर देख लिए हैं, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है वो भी यहाँ पर हमने चर्चा कर ली है उसकी, सर्वनाम के कितनी संख्या होती है उसकी भी चर्चा कर ली है, और लास्ट में सर्वनाम के भेद। ठीक है। सर्वनाम के मुख्य 6 भेद होते हैं। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर सर्वनाम के 6 भेद में पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ये आपके 6 भेद हो गए। ठीक है। उसमें फिर यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम में आपके 3 उपभेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रत्येक भेद पर डिटेल में। ठीक है। उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा आपने। नोट नहीं किया है तो आप वीडियो को यहाँ पर दोबारा से देखकर नोट कर सकते हैं। अब हम जानेंगे एक एक सर्वनाम को विद उदाहरण। ठीक है। और वाक्य में उसका प्रयोग भी कर कर देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला भेद था सर्वनाम का ये। पुरुषवाचक सर्वनाम में आपका वह संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति विशेष के नाम की जगह इस्तेमाल हुए हों, यानी किसी व्यक्ति विशेष के संज्ञा शब्द के या फिर उसके नाम की जगह इस्तेमाल किए गए शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत 3 उपभेद होते हैं, एक आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा होता है आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। यहां पर परिभाषा लिख लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। वह शब्द जिनका प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के नाम की जगह व्यक्ति के नाम की जगह किया गया हो। पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं यहां पर। उदाहरण में जैसे मोहन स्कूल जाता है। ठीक है, अब मोहन की जगह मैं इस्तेमाल कर सकता हूं यहां पर वह स्कूल जाता है। या फिर इसी वाक्य में हम इस वाक्य को और बढ़ा देते हैं, मोहन स्कूल जाता है और मोहन खेलता है। मोहन खेलता है और मोहन खेलता है। अब देखिए यहां पर मैं ये लिख देता हूं, मोहन स्कूल जाता है और मोहन की जगह वह सर्वनाम का इस्तेमाल कर लेंगे, वह खेलता है। तो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, उसकी एक डिटेल यहां पर परिभाषा देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, एक डिटेल्ड भाषा। वह शब्द जिनका प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला, वक्ता अपने लिए या सुनने वाले के लिए, यानी कि अदर पर्सन की बात हो रही है, सुनने वाले के लिए या फिर किसी अन्य व्यक्ति, ठीक है, वह शब्द जिनका प्रयोग वक्ता अपने लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के नाम की जगह करता है। किसी अन्य व्यक्ति के नाम की जगह करता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में जो वक्ता होता है, जो बात कर रहा होता है, वो अपने लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करता है, अपने नाम की जगह जिन शब्दों का इस्तेमाल करता है, जैसे मैं, मुझे, हमें, ठीक है, या फिर अन्य पर्सन के लिए, जैसे कोई थर्ड पर्सन है उसके लिए उसके जो नाम है उनकी जगह वो किसी शब्द का इस्तेमाल करता है। और जो वक्ता को सुन रहा है, जो दूसरा व्यक्ति है जो सामने जिससे बातचीत हो रही है, जो बात को सुन रहा है, उसके नाम की जगह जिन शब्दों का इस्तेमाल करता है उन्हें यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपका हो गया उदाहरण में आपका हो गया यहाँ पर मैं यानी खुद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, आप सुनने वाले के लिए, या वह यानी अन्य पर्सन के लिए। ठीक है, ये तीनों शब्द वक्ता खुद के नाम की जगह अपने लिए कर रहा है मैं का इस्तेमाल, और आपका जो सुन रहा है और सुनने वाले के नाम की जगह ये शब्द जब इस्तेमाल करता है तो ये आपका मध्यम पुरुषवाचक में आ जाएगा। ठीक है, और वह जो कोई अन्य पर्सन है
जो वहां पर उपस्थित ना हो। जब बातचीत हो रही है, जो अन्य पर्सन होता है जिसके बारे में बातचीत की जाती है, उसके नाम की जगह जो शब्द इस्तेमाल होते हैं वो अन्य पुरुषवाचक, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने यहां पर वह लिखा है। ठीक है, क्लियर। पुरुषवाचक सर्वनाम की डिटेल परिभाषा हमने जान ली है। अब देखेंगे हम इसके उपभेद। 3 जो उपभेद हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के, वो पढ़ेंगे, उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे और क्लियर कर लेंगे यहां पर सारी बातें जो भी पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हैं। उदाहरण भी देखेंगे और कौन कौन से यहां पर सर्वनाम आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, वो सभी चीजें यहां पर देखेंगे। पहला हेडिंग लगा लीजिए, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम परिभाषा देख लेते हैं। वह संज्ञा शब्द, वह शब्द, वह शब्द वह शब्द जिनका इस्तेमाल या प्रयोग वह शब्द जिनका इस्तेमाल या प्रयोग वक्ता यानी कि बात करने वाला वक्ता अपने नाम की जगह करता है, अपने नाम की जगह करता है, की जगह करता है। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्लियर। वह शब्द जिनका प्रयोग वक्ता यानी बातचीत करने वाला खुद अपने नाम की जगह इस्तेमाल करता है। ठीक है, उन सभी शब्दों को यहां पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में आपका जैसे मैं हो गया, मैं। ठीक है, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मैं अपने नाम की जगह अपने नाम के अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं। ठीक है, तो यहां पर मैं हो गया, हम हो गया, मुझे या हमें। ठीक है, ये सभी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत गिने जाते हैं। जैसे वाक्य में इस्तेमाल करते हैं, मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, इसका बहुवचन रूप मैं का, हम खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। क्लियर। ये वाक्य में प्रयोग कर कर मैंने दिखा दिया है। अब दूसरा देख लेते हैं। यहां पर दूसरा आपका आ जाएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम
मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत वह शब्द आते हैं जिनका इस्तेमाल बोलने वाला यानी वक्ता दूसरे सामने वाले पर्सन के नाम की जगह करता है। ठीक है, जिन शब्दों का इस्तेमाल वक्ता जिस व्यक्ति से बात कर रहा है उसके नाम की जगह करता है, उन शब्दों को यहाँ पर मध्यमवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता सुनने वाले के लिए करता है। सुनने वाले के लिए करता है। जैसे आपका तुम हो गया, ठीक है, तू, तुम, तुम्हें, तुमको, ठीक है। यहाँ पर तू का ये एक वचन रूप हो गया, ये इसका तुम बहुवचन हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो तुम है ये आपका बहुवचन रूप हो गया तू का, और तुम्हें ये बहुवचन है तुझे का। ठीक है, बहुवचन रूप है। ये तुमको है जो ये तुझको का बहुवचन रूप है। क्लियर? ये आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत गिने जाते हैं। वह सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता सुनने वाले के लिए करता है। जैसे मैं उत्तम पुरुष हूँ, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, बोलने वाला मैं हूँ और आप सुनने वाले हैं, तो आप यहाँ पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। ठीक है, आपके लिए जो भी शब्द सर्वनाम शब्द इस्तेमाल होंगे, जैसे मैं कह दूँ तुम अपनी कॉपी में नोट्स बना लो, ठीक है, आप यहाँ पर हो गए मध्यम पुरुषवाचक। जो तुम यहाँ पर शब्द मैंने इस्तेमाल किया है आपके लिए, तो यहाँ पर जो तुम है ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ आपसे, जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं आपको कहता हूँ कि आप नोट्स बनाओ, तो यहाँ पर जो मैं शब्द का इस्तेमाल किया है ये मैंने अपने लिए किया है, और ये जो मैं शब्द है ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। क्लियर? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में वह सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता ना अपने लिए और ना ही सुनने वाले के लिए करे, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए करे। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत वह सर्वनाम शब्द होते हैं जिनका इस्तेमाल वक्ता ना तो अपने लिए करता है और ना ही सुनने वाले के लिए करता है, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है। जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ वह बहुत मेहनती हैं। अब ये जो शब्द यहाँ पर वह इस्तेमाल हुआ है, ना तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ और ना ही आपके लिए कर रहा हूँ। आप मुझे सुन रहे हो, आपके लिए मैंने ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया, किसी तीसरे पर्सन के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए यहाँ पर वह शब्द का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर वह शब्द होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आपका यह आ जाएगा, अगर एक वचन रूप में बात करूं वह आ जाएगा, और बहुवचन में आपका यह का ये बन जाएगा और वह का वे बन जाएगा। ठीक है, वाक्य में प्रयोग कर कर देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं वाक्य, जैसे मैंने आपको बताया वह बहुत मेहनती है, वह बहुत मेहनती है। ठीक है, एक उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं। इसका एक उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं, शायद नीचे आपको दिखेगा नहीं। ये आपका एक वचन रूप का इस्तेमाल कर कर देख लिया। एक वचन जो आपका वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसका जैसे बहुवचन, वे बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो वह और वे शब्द इस्तेमाल हुए हैं ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम को यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है,
आज की वीडियो में हमने सर्वनाम को जाना था, सर्वनाम की परिभाषा को पढ़ा था, सर्वनाम की कितनी संख्या होती है, कौन कौन से सर्वनाम होते हैं, इन चीज़ों पर चर्चा की थी। उसके बाद हमने यहाँ पर एक टेबल देखी थी जिसमें मैंने आपको बताया था सर्वनाम के मुख्य कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के जो मुख्य भेद थे उनको मैंने यहाँ पर लिखा था और आपको बताया था कौन कौन से मुख्य भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 मुख्य भेद थे, जैसे कि आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, क्लियर, और आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद आपको बताए थे। उसके बाद हमने आपको बताया था पुरुषवाचक सर्वनाम के यहाँ पर 3 उपभेद होते हैं। एक आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पर जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, उसकी परिभाषा देखी थी, उसके उदाहरण देखे थे और उसका वाक्य में इस्तेमाल कर कर देखा था। उसके बाद हमने यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के जो 3 उपभेद होते हैं उनकी चर्चा की थी और उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखी थी और उदाहरण देखे थे। उसके बाद मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के यहाँ पर उदाहरण देखे थे और यहाँ पर परिभाषा डिस्कस की थी। लास्ट में आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा डिस्कस की थी, उसके उदाहरण देखे थे कौन कौन से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पर वाक्य में प्रयोग कर कर मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, आज की वीडियो में हमने ये सभी चीज़ें डिस्कस की थी। बाकी का जो आपका सर्वनाम का टॉपिक बचा हुआ है, सर्वनाम के अंतर्गत आपका निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम, इन पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे और आपके सर्वनाम टॉपिक को कंप्लीट कर रहे होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़कर अपनी 2022 रीट की तैयारी अच्छे से कर सके। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लगातार लाते रहें और आपके सिलेबस को आपके पेपर से पहले कंप्लीट करा दें। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।